हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के रिलेशन के बारे में। अब ये इनका रिलेशन से क्या पता चलेगा, ये देखो, ये रिलेशन करके हमें क्या फायदा होगा। हमें पता क्या है भाई, करने का कुछ पता तो होना चाहिए कि क्या रीजन है या उसका सिंपल सा रीजन है। हम सॉल्यूशन को वेरीफाई कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? सॉल्यूशन को वेरीफाई कर रहे होंगे। ठीक है। इवन अगर मान लो सिर्फ हमें जीरोस पता है, क्या पता है? जीरोस पता है, तो हम जीरो से क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बना सकते हैं और उसके थ्रू हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बना सकते हैं और उसके थ्रू हम कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स का निकाल सकते हैं, कांस्टेंट टर्म को बता सकते हैं। ठीक है, किससे? सिर्फ जीरो से। हमें कोई क्वेश्चन नहीं दिया, हमें कोई पॉलिनोमियल नहीं दिया, लेकिन उस जीरो से हम निकाल देंगे। तो ये हम करने वाले हैं। तो इस पे शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको दो चीजों पे ध्यान देना है कि एक तो पहला चीज कि पॉलिनोमियल जो होते हैं ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होते हैं, उसमें एक चीज ये होती है कि सॉल्यूशन जो होगा ना, वो एटमोस्ट टू सॉल्यूशंस होंगे। कितने सॉल्यूशंस होंगे? यानी टू सॉल्यूशन का मतलब टू जीरोज होंगे। कितने जीरोज होंगे? टू जीरोज होंगे। ठीक है, ये याद रखना। सम ऑफ जीरोज की अगर हम बात करें तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आएगा। बी क्या है? कोफिशिएंट। किसका कोफिशिएंट भैया? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, ऑफ एक्स स्क्वायर। और जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें अल्फा इंटू बीटा, तो हमारा क्या है? सी अपॉन ए है। क्या है? सी अपॉन ए। दैट मीन्स सी हमारा मतलब कांस्टेंट टर्म। क्या है? कांस्टेंट टर्म। और ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना है बस, बाकी कुछ भी नहीं करना। ये जो माइनस आ रहा है उसको एज इट इज रखो, अभी समझेंगे इसको। कुछ यहाँ पे जीरो सॉल्यूशंस दिए हैं या इक्वेशंस दिए हैं, ठीक है, इनको सॉल्व करना है। बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। और हम अब एक्सरसाइज पे जाएंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस के जो वेरिएशंस दे रखे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का हमें क्या निकालना है? जीरोज निकालना है। फिर रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट निकालना है। तो यहाँ से देखो, हमने यहाँ पे इसको एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 स्प्लिटिंग मेथड से क्या कर दिया, इसको हमने वैल्यू निकाल दी। -2 एंड -5 आ रहा है। सम ऑफ जीरोज किया हमने एंड फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किया। उसके थ्रू हम इसको प्रूफ कर पा रहे हैं कि हाँ भाई देखो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू अगर राइट हैंड साइड है तो दैट मीन्स कि हमारा सॉल्यूशन क्या है? सही है। ठीक है, तो ये चीज है। इवन अगर आपके ऐसे क्वेश्चंस भी दिए हैं कि एक्स स्क्वायर -3 दे रखा है, तो आपको पता है ना क्या फॉर्मूला है? एक्स प्लस रूट अंडर थ्री और एक्स माइनस रूट अंडर थ्री। क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर -3 दे रखा है, तो ही तो ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर थ्री का करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा ना। तो यही चीज यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट किए। एक हमारा -√3, एक हमारा √3 आ रहा है। ठीक है ना, देखो एक्स की वैल्यू √3 और एक बार -√3। दोनों रखा कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे हमने सॉल्व किया। और अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा तो दैट मीन्स हमारा सॉल्यूशन सही है। ठीक है, बस यही चीज होती है। नौ, अब मान लो कि कहीं पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें सम एंड प्रोडक्ट दे रखे हैं। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर, मतलब सम एंड प्रोडक्ट दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? सम एंड प्रोडक्ट। यहाँ पे देख रहे हो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा 2 दे रखा है। यानी सम ऑफ जीरोस दे रखा है, हमें इसको सॉल्व करना है। कुछ भी नहीं करना है, हो गया यहाँ पे। यानी दैट मीन्स बी की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, सी की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, और इसके नीचे हमेशा क्या होगा? 1 होगा। इसके नीचे क्या होगा? 1 होगा। तो -3 यानी -b, 1 इक्वल टू ए का केस आ गया, 1 इक्वल टू ए का केस हुआ। तो ए का जो कोफिशिएंट मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो क्या है? 1 है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। अब कुछ नहीं करना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां जहां ए है वहां पे 1 रख दोगे, ए एक्स स्क्वायर। अब बी की जगह पे 3x और सी की जगह पर 2 रख दोगे, +2। हो गया सॉल्व हमारा। दैट मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आ गया। तो यही करना होता है और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब कुछ ऐसा दिया हो, क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है। क्यूबिक पॉलिनोमियल वैसे तो ये पेपर में आएगा नहीं, बट फिर भी हमें थोड़ा जानना चाहिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला का मतलब हुआ कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर
प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारा क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। हम जानते थे कि जिसकी डिग्री जितनी होगी उतने ही जीरोज होंगे, तो अगर डिग्री 3 है तो जीरोज भी कितने होंगे, 3 होंगे, यानी जीरोज भी कितने होंगे, 3 होंगे। ये पढ़ा था ना हमने, क्वाड्रेटिक, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं तो उसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, तो उसके जीरोज भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं जो मैं आपको बार बार रिपीट करा रहा हूँ, ठीक है। नौ, इसके जो फॉर्मूले वो दे रखे हैं, आप देख सकते हो उसको, बट इस करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। बी क्या हो गया आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और डी क्या है, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, ए आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। बी हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, सी हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और डी हमारा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब इसी बेस पे देखो यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब इतने मतलब ये एग्जाम के ओरिएंटेड नहीं है, बट देखो नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए। तो आई होप आप ये कर लोगे, इसमें तो हम कुछ नहीं। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 को। हमें क्या पूछा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हमें पहले निकालना है जीरोज और फिर वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो हम इसमें से मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चंस करेंगे और फिर इसमें से 2 या 3 करेंगे, बस इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको होमवर्क रहेगा, आपको करना है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं अगर सिंपल सा लेके चलता हूँ एक्स स्क्वायर, फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को, ठीक है, लेके चले। चलो, अगर ऐसा दिया है तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे ना। तो यूजिंग स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग मेथड मतलब क्या होता है, यानी बीच वाले को ब्रेक करना है ना, बीच वाले को। जैसे ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, इसको थोड़ा समझो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे माइनस 8 रहेगा, और माइनस 8 क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो माइनस यहाँ पे रहा, ठीक। ये जो माइनस है ये भी यहाँ पे ही रहेगा तो माइनस हो गया। ये 2x है ना, इसके लिए थोड़ा सा ब्रेक खाली कर दो, यहाँ पर क्या कर दो, खाली कर दो थोड़ा सा, और x को बाहर की तरफ रख दो। यानी 2 के लिए हमने खाली कर दिया और x को बाहर की तरफ कर दिया, ब्रैकेट। अब बीच में कौन सा साइन है वो ध्यान दो, कांस्टेंट टर्म के साथ कुछ किसका साइन है, कांस्टेंट टर्म के साथ जो साइन है वो हमारा माइनस 8 है। क्या है, माइनस है, क्या है, माइनस है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस है। अगर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के साथ प्लस होता क्या होता, तो यहाँ पे भी प्लस होता। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस है, सिंपल सा। 2 है, दैट मीन्स अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कांस्टेंट टर्म है और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ रहा है, क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। और बीच में क्या लगा, माइनस है, यानी माइनस करने पर, यानी प्रोडक्ट करने पर 8 आ रहा है, प्रोडक्ट करने पर क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। अब हमारे पास यानी माइनस करने पर 2 आ रहा है, किसको, किसको माइनस करने पे, इसी चीज को, कांस्टेंट को और कोफिशिएंट को। मतलब ऐसा नंबर लेना है, जैसे यहाँ पे आपका 8 हो गया तो यहाँ पे 2 हो गया, 8 को ब्रेक कर दो, किसमें ब्रेक कर दोगे, 8 और 2 को। दैट मीन्स कि मान लो कि यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं 8 को, रुको इसको थोड़ा सा एलसीएम निकालते हैं, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं, 8 को हम 8 और 2 का एलसीएम निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, 8 और 2 का, 2 4 जा 8, ये यहाँ पे कैंसिल होगा, फिर ये 2 2 जा, ये हुआ 2 2 जा 1। अब इनका ना पेयर बनाएंगे। एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें पेयर बनाना है, 2 नंबर का पेयर बनाना है जिसको माइनस करने पे क्या है, 2 आए। क्या है, माइनस करने पर क्या है, 2 आए। दैट मीन्स 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 क्या आएगा, 2 आएगा, और 4 इंटू 2 क्या आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पे 4 माइनस 2 हो गया, क्या हो गया, 4 माइनस 2, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं। यानी फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस स्प्लिटिंग मेथड से हमने क्या कर दिया, ब्रेक करने की कोशिश करी। उसके लिए क्या किया हमने, उसके लिए हमने क्या किया, x को ऐसे ही रखा एज इट इज, माइनस 8 को एज इट इज रखा। अब जो कांस्टेंट टर्म के साथ माइनस था उसको हमने ब्रैकेट के बीच में रखना है, x बाहर रहेगा, यानी इसको इसको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने पर 8 आ रहा है, और माइनस करने पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो दैट मीन्स 8 8 का और 2 का क्या, 8 और 2 का कह रहा है ना,
हमें वैसा नहीं करना, हमें सिर्फ 8 और 1 का एलसीएम निकाल देंगे, सिर्फ ये इसका और इसका एलसीएम निकाल के आप कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस इंटू माइनस प्लस 2x माइनस 8। इसको जब हमने किया तो हमारा x है, ये हमारा माइनस, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया। एक मिनट थोड़ा सा इसको रिवेज करते हैं ना, एक मिनट, ये होगा 4x, इसमें से कॉमन लिया हमने, क्या लिया, x कॉमन लिया, बचा क्या x माइनस 4। इसमें से हमने क्या कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, बचा क्या x माइनस 4। और फिर इनमें से क्या कॉमन लिया, x माइनस 4, क्या बचा x प्लस 2, x प्लस 2 बचा ना। अब क्या करना है, जब जीरोज आप पॉलिनोमियल निकालेंगे, जब जीरोज निकालेंगे तो जीरोज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पी एक्स इक्वल टू जीरो, क्या पी एक्स इक्वल टू जीरो, तो पी एक्स हमारा क्या आ रहा है, एक्स माइनस 4 एंड एक्स प्लस 2 इक्वल टू जीरो आ रहा है। तो एक बार इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाएंगे, यानी एक्स माइनस 4 इक्वल टू जीरो अपॉन एक्स प्लस 2, तो हमारा क्या हो गया, एक्स माइनस 4 इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू 4 आया। ठीक है, और एक बार जब हमने पी एक्स इक्वल टू जीरो किया तो हमारा क्या आया, एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 2 इक्वल टू जीरो। इसमें से हमने इस साइड वाले को इधर लेके चले गए, यानी एक्स प्लस 2 इक्वल टू जीरो अपॉन एक्स माइनस 4। तो भाई जब जीरो को एक्स माइनस 4 से डिवाइड करो तो जीरो ही आएगा, तो एक्स प्लस 2 इक्वल टू जीरो, यानी एक्स इक्वल टू माइनस 2। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2 आ गई। दैट मीन्स जो जीरोज आ रहे हैं इस पॉलिनोमियल के, इस इक्वेशन के, वो कितने आ रहे हैं, यानी जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज 4 एंड माइनस 2, ये हमारा जीरोज आ गया। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई करना है द relationship between zeros and coefficient of, बस कोफिशिएंट लिखो और कुछ नहीं करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सम ऑफ जीरोस क्या था हमारा, सम ऑफ जीरोस में जीरोस क्या आए थे, 4 एंड माइनस 2, 4 प्लस माइनस 2 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब बी हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस बी है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 4 में से 2 गया, 4 माइनस 2 2 ही बचा, माइनस बी हमारा क्या है, यानी इस इक्वेशन बी क्या था हमारा, माइनस 2 है, बी क्या है हमारा माइनस 2, तो माइनस 2 अपॉन ए क्या है हमारा, ए यहाँ पे हमारा 1 है, क्या है 1 है, तो 1, दैट मीन्स 2 2 इक्वल टू माइनस माइनस 2, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हमारा 2 2 आ रहा है सॉल्यूशन। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था हमारा, वो था हमारा 4 इंटू माइनस 8, क्या था 4 इंटू माइनस 8, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4 इंटू माइनस 2 वे गधेड़े 2 आया हुआ है। एक मिनट, यहाँ पे 2 आया हुआ है, तो दैट मीन्स यहाँ पे सी अपॉन ए है। अब 4 इंटू माइनस 2 क्या होगा, 8 होगा अपॉन 1, सी हमारा क्या है, चलो सी हमारा माइनस 8 है, तो माइनस 8 अपॉन 1, यानी यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड का केस है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। देखो मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया किस तरीके से सॉल्व करना है, तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। पहले तो स्प्लिटिंग मेथड यूज करोगे, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, स्प्लिटिंग मेथड से चलो हमने जो जो किया, उसके बाद हमें क्या करना है, 8 का एलसीएम निकाल देना है। इसका 8 और मतलब जब प्रोडक्ट कर लेंगे ना 8, तो 8 का एलसीएम निकाल देंगे, जब प्रोडक्ट करने के बाद वैल्यू आएगी उसका एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकाला मैंने 2 2 2 आया। अब इसको ऐसा पेयर बनाना है, क्या बनाना है, पेयर बनाना है, जिससे कि मल्टीप्लाई करने पे तो 8 आए, लेकिन माइनस करने पे क्या है, 2 आए, क्या है 2 आए। तो हमने यहाँ पे पेयर बनाया 4 माइनस 2, और उसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारा एक्स की वैल्यू क्या आई, 4 आई, और एक्स की वैल्यू माइनस 2 आई, और फिर हमने उसको वेरीफाई कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं। मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको कंसेप्ट समझाना था, जो मेरा काम है कंसेप्ट समझाना, वो मैंने आपको समझा दिया है।
बाकी क्वेश्चंस है उनकी तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, वो आप कर सकते हो। कंसेप्ट समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुनाओ, नेक्स्ट अब आते हैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर एट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। इसके सम और प्रोडक्ट दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, सम एंड प्रोडक्ट। किसी एक को करते हैं, चलो इसको करें, इसको करते हैं। -1/4 एंड तो यहाँ पे आपका पहला है, ये फिफ्थ है, ये फिफ्थ आपका कौन सा है, -1/4 एंड 1/4। हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस हमें दे रखा है, सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है, वो दे रखा है हमारा, यानी अल्फा प्लस बीटा दे रखा है हमें -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है अल्फा इंटू बीटा, वो क्या दे रखा है, 1/4 दे रखा है। तो हमें पता है कि ये हम जानते हैं ना कि इफ अल्फा एंड बीटाज आर zeros of any quadratic polynomial then the quadratic polynomial equation can be written as x square minus alpha plus beta x plus alpha beta इक्वल टू 0। ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये कैसा फॉर्म है, मैं थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आया कैसे, थोड़ा समझो, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए एक्स स्क्वायर तो ऐसे का वैसे रहा, ये प्लस हुआ, तो यहाँ पे आपका, ठीक है। अब ये माइनस क्यों रख रहे हैं, ये इसकी वजह से रख रहे हैं ये, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं। अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये है हमारा अल्फा प्लस बी की जगह पे क्या, अल्फा बीटा एक्स, और सी की जगह पे क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। यही तो होता है सी की जगह पर, क्यों, क्योंकि हमने निकाला था ना कि सम ऑफ जीरो, यानी सम ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या, सी अपॉन ए, और ये क्या होता है, बी अपॉन ए। तो यहाँ पे अगर हम ए को 1 मान रहे हैं तो हमारा सी क्या इसके बराबर हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के, और बी किसके बराबर हुआ, सम ऑफ जीरोस के, ठीक है। सो दैट्स वाई ये कर रहा है। आई बात समझ में, आप कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे -1/4x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर ये होगा प्लस एक्स प्लस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 4 आएगा, ये 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये 4 इधर चला जाएगा, तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन आया, ठीक है। अब थोड़ा सा बात ये करते हैं कि आप बोलोगे सर ये हमारा जो हमने सॉल्व किया, ये तो हमारे समझ में आ गया ना, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। तो देन फिर यही हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमें निकालना था, ठीक है। ऐसे ही आपके बाकी क्वेश्चंस भी हैं, लाइक दिस दिस दिस, बस सेम एज इट इज करते जाओ और बस सॉल्व कर दो, कुछ भी नहीं करना, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको ध्यान देना, बस इसको हमेशा ध्यान रखना जब भी ऐसे क्वेश्चन करोगे तो। आई होप आपको ये वीडियो वीडियो में जो भी चीजें मैंने समझाई वो समझ आई होगी, एंड थैंक यू।